नमस्कार। आप सुन रहे हैं कनेक्ट दिल से। आज का कंटेंट कंटेंट के ऊपर है। कंटेंट जो शायद हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इतना घुल गया है कि हम लोग जीना छोड़ के आजकल कंटेंट बनाने लगते हैं। हर कोई कंटेंट बना रहा है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे कंटेंट। लोग अपना वीडियो, अपना टैलेंट, सब कंटेंट, सब सब पूरी दुनिया कंटेंट बनाने में लगी हुई है। कंटेंट का हाल ये है कि किसी का जब एक्सीडेंट होता है, कोई मरने वाला होता है रास्ते पे, तब भी लोग उसका वीडियो बना के कंटेंट बनाते हैं और वो मीडिया में, फेसबुक पे कंटेंट बन जाता है। कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। पर हम सब शायद एक चीज़ भूल गए हैं। इसी सेम वर्ड का एक दूसरा मीनिंग भी है। कंटेंट मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। कंटेंट बनाते 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 हम लोग इतना बिजी हो गए, इतना इसमें बह गए कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कंटेंट होना छोड़ दिया। हम भूल गए कि कंटेंट रहना किसको कहते हैं। प्लीज़ कंफ्यूज मत करिए इस चीज़ को कि हायर लाइफस्टाइल या कॉस्टली या लग्जरियस लाइफस्टाइल डजंट मीन दैट आप कंटेंट नहीं हो, या गरीबी में आपको कंटेंट रहना है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटेंट रहना इज अ स्टेट ऑफ माइंड। शाहरुख खान कैन बी कंटेंट, अ स्मॉल डेली वेज अर्नर कैन बी एट कंटेंट। पर अगर आप अपने लेवल पे कंटेंट पे ना होके सिर्फ भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, रेस में भाग ही रहे हो, तो आप कुछ भी अचीव कर लो, 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव कर लो, 1 मिलियन रुपीज़ कमा लो, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़, 1 करोड़, 7 करोड़ जीतने वाले बहुत लोग थे। आई एम नॉट श्योर कि वो कितना कंटेंट होंगे, बट वो लोग क्या ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाए? शायद नहीं, पर शायद उन्होंने एक लेवल ऑफ कंटेंट अचीव किया। कंटेंट बनाते बनाते हम जब खुद को कंपटीशन में झोंक देते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हमको अपने बनाए हुए कंटेंट से खुश होना चाहिए, और उस खुशी में ही हमको अपना मन का कंटेंट ढूंढना चाहिए। मैंने भी जब शुरुआत की थी, मैं बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर्स को फॉलो करता था, बहुत ब्लॉगर्स को फॉलो करता था, और मेरा जो पूरा इंस्टाग्राम का टाइम था वो उनको स्क्रॉल करने में, उनका काम देखने में, और ये सोचने में कि वाह, ये लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, या मुझे कैसे करना है, वो सोचने में चला जाता था। पर धीरे 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 जब मैं ये समझा कि दिस इज़ अफेक्टिंग मी, दिस इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल पीस, आई एम नॉट हियर फॉर एनी कॉम्पिटिशन, आई एम नॉट हियर फॉर एनी प्रूविंग एनी वन और एनी थिंग। आई एम हियर टू प्रूव माई वर्थ टू माई सेल्फ। मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ फोटोग्राफी, या जो भी ट्रोल्स हो या कंटेंट हो या जो भी आप सो कॉल कंटेंट बोल लें, मैं वो अपने लिए करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं करता हूँ। अगर मेरे बनाए हुए कंटेंट से आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है देख के, वही मेरे लिए बहुत है। मेरे मेरे एक एप्पल सीरीज़ का एक फ़ोटो था, एक सीरीज़ ऑफ ये था, शूट था सेल्फ पोर्ट्रेट का, दीपिका दास का। उसमें एक दो लोगों ने कमेंट किया कि वाओ, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ गुड। तो वो मेरे लिए कंटेंट लेवल है। मैं लाइक्स और फॉलोअर्स और कहाँ रीच जा रहा है, या क्या लोग बोल रहे हैं, कितना तक जा रहा है, उस पर अगर मैंने ध्यान दिया ज़्यादा, तो फ़ायदा नहीं होगा कुछ। तो कंटेंट बनाना बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप में कंटेंट रहना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, वी ऑल आर एट होम, नौकरियां जा रही हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ गए हैं, काफ़ी सारे नेगेटिविटीज़ अराउंड अस हैं। अगर उनमें से भी आपके पास दिन में 5 टाइम आप अगर हंस रहे हो, अगर आप 3 टाइम का खाना ठीक से खा पा रहे हो, आपके सर पे छत है, फैमिली मेम्बर्स अगर हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, आपने ज़िंदगी में थोड़ा तो कुछ अचीव किया है जहाँ पे आप कंटेंट हो। तो
why not you take some time out of your life and try to be content rather than creating a content. Creativity is good. Creativity बहुत अच्छी चीज़ है. Editing, retouching, high level of editings and stuffs like that, cinematic, blah blah blah. कितने सारे creative words से हमने अपने ज़िंदगी की creativity को भर दिया है. पर कहीं ना कहीं हमने अपने ही create किए हुए चीज़ों को इग्नोर कर दिया है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ. हालांकि मुझे पता है दिस माइट साउंड अ लिटिल डबल स्टैंडर्ड टू मेनी कि हाँ अरुणव अगर ऐसा ही बोलता है तो एडिट क्यों करता है. तो बात यह है कि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि बहुत लोग इंस्टाग्राम पे बिफोर एंड आफ्टर देते हैं, बिफोर एडिटिंग आफ्टर एडिटिंग. और कुछ लोगों का बिफोर एडिटिंग एंड आफ्टर एडिटिंग तो इतना ज़्यादा चेंज होता है कि मुझे पर्सनली, अगेन नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन, मुझे पर्सनली उनको फोटोग्राफर बोलने में थोड़ा सा शर्म महसूस होता है. मुझे लगता है कि हाँ भाई ट्राइपॉड पे रख के ऑटो मोड में भी अगर ये फ़ोटो खींचता, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एडिटर, सो ही कुड हैव एडिटेड इट वेरी वेल, सो व्हाई ही शुड कॉल हिमसेल्फ और शी शुड कॉल हरसेल्फ फोटोग्राफर. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वो फोटोग्राफी नहीं है. अब डब्बू रत्नानी भी बहुत अच्छे एडिटिंग करते हैं. एडिटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी. विथ टाइम चेंजेस एवरीथिंग. तो वो बात है. लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी के चलते आपने जो क्रिएट किया, मतलब ओरिजिनल जो इमेज आपने कैप्चर किया, अगर उसको आप इतना बेकार बोल रहे हो कि आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा एडिटिंग कर रहे हो कि आउटपुट कुछ और ही हो जाए, देन आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर क्रिएटिंग इज़ नॉट योर क्रिएटिविटी. मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ, अगर मैंने उसको 50% या 60% भी मान लीजिए किया, मेरे लिए वो क्रिएटिविटी है. पर यहाँ पे कंपटीशन अगर उस 50-60% को लेके जाके 150-200% ले जाने की भागा दौड़ी में लोग लगे हुए हैं, दैट वोंट बी क्रिएटिविटी. अगेन आई मीन दैट्स अगेन ए पर्सपेक्टिव. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. तो मैं हमेशा मुझे ये किसी ने कहा था, शायद मेरे ही किसी फोटोग्राफर, आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम whom आई हर्ड दिस. आई थिंक मे बी आई वुड हैव हर्ड इट फ्रॉम समवन फ्रॉम यूट्यूब, और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि द बेस्ट फोटोग्राफी इज़ वन जहाँ पे फोटोग्राफी करते टाइम ही आप एक अच्छा फोटोग्राफी करो. द डे यू रियलाइज कि यू कैन अपलोड योर अनएडिटेड इमेजेस ऑन योर इंस्टाग्राम विथ अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, उस दिन आपको लगना चाहिए कि हाँ आपकी क्रिएटिविटी बहुत सही है, आपका आर्ट, आपका पैशन, आपका स्किल बहुत सही जगह पे है. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद आपको अपने क्रिएटिविटी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा. अगेन रिपीटिंग इट अगेन, आई एम नॉट गिविंग ज्ञान टू एनीवन, बट इट इज़ जस्ट अ पर्सपेक्टिव विच वर्कड आउट फॉर मी. मैं अच्छा एडिटर बिल्कुल भी नहीं हूँ. हालांकि मैनी पीपल से दैट माई फोटोग्राफी एंड माई एडिटिंग इज़ गुड, बट मैं हमेशा एक चीज़ लोगों से सुनना चाहता था, या मैं खुद के लिए सुनना चाहता था कि आई एम अ गुड फोटोग्राफर. इफ़ समवन सेज दैट योर एडिटिंग इज़ हाई क्लास, यू हैव डन अ ब्रिलियंट एडिटिंग, ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं मिलेगी, बट शायद हाँ उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलेगी जब मुझे कोई ये बोलेगा कि वाह व्हाट अ फ्रेम यू हैव कैप्चर्ड, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव कैप्चर्ड, व्हाट अ विजन यू हैव. तुमने इसी एक सड़क छाप सिचुएशन और लोकेशन के इसी जगह से जहाँ पे ट्रैफिक भीड़ हुई है एंड चीज़ें एंड ऑल, तो अगर मैं वहाँ से कुछ एक वाव चीज़ निकालता हूँ, वो मेरे लिए एक लेवल ऑफ कंटेंट होगा. हालांकि मेरा क्रिएटिविटी और मेरा कंटेंट अलग अलग लेवल पे है, बट देन स्टिल यू हैव टू फाइंड अ मिडल पाथ टू दैट. You have to increase your creativity, at the same time you have to be content also, so that you don't end up in getting yourself frustrated and also getting yourself rejected in your own mind. तो मेरा एक लॉजिक था कि हाँ मैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, आई फॉलो अ कपल ऑफ फोटोग्राफर्स ऑन यूट्यूब एज वेल. तो ये एक बंदा है, मैं नाम भूल गया उसका. सो उसकी एक बहुत अच्छी बात उसने बोली थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि यू शुडंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनी अदर फोटोग्राफर.
बोलना थोड़ा आसान है, बट जब आप इंस्टाग्राम में सब लोगों के काम अच्छे देखते हो ना, आप ऑटोमेटिकली खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि मैं कैसे ऐसे करूँ या ये कैसे कर रहे हैं एंड ऑल्सो, बट यू हैव टू फाइट इट योर, आई मीन फाइट नहीं है, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस ऑफ माइंड। मैंने बहुत सफ़र किया उस वजह से। मैं कोलकाता के बहुत फोटोग्राफर्स को फॉलो करता था, बैंगलोर के बहुत फोटोग्राफर्स को फॉलो करता था, इंडिया के बहुत सारे फोटोग्राफर्स को फॉलो करता था, और मैं देखता था कि हर कोई कहीं ना कहीं रैट रेस में लगा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में लगा है। तो मैंने ज़्यादातर इंडिया के फोटोग्राफर्स या बैंगलोर के फोटोग्राफर्स या कोलकाता के फोटोग्राफर्स को फॉलो करना बंद कर दिया इंस्टाग्राम पे। Instead, I picked up 5, 6, 7 photographers from the international locations, और मैंने उनके वीडियो ब्लॉग्स और उनकी इंस्टाग्राम फॉलो करना मैंने स्टार्ट किया। एंड आई हैव सीन अ रिमार्केबल डिफरेंस इन माई अप्रोच एंड माई एटीट्यूड टुवर्ड्स फोटोग्राफी एंड एडिटिंग आफ्टर आई डिड दैट थिंग। तो अगेन दिस इज़ नॉट डीमीनिंग और इंसल्टिंग टू एनीवन। मुझे लगता है इन इंडिया फोटोग्राफर्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द आउटपुट। Again, it's a personal perspective, but that is again my understanding and my judgment. People are more concerned about the output. Foreign locations में I think people are more concerned about the photography. कहीं ना कहीं मेरा जो ये चर्च स्ट्रीट वाला जो हवा है, मतलब people have obsession towards a lot of things. I have obsession for church street. I always call that, Church Street and Brigade Road is my second home in Bangalore, because I have spent the maximum amount of time in the last 2.5 years there, if not at home and office. तो ये कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं उन इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स को देख के आया जो स्ट्रीट्स पे एकदम ऑसम कंटेंट क्रिएट करते हैं। मतलब अगर आप इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स की यूट्यूब में देखोगे, दे विल जस्ट वॉक अराउंड द स्ट्रीट्स, कहीं भी जाएंगे, एंड द कंटेंट दे क्रिएटेड सो नेचुरल, सो सिंपल, येट सो ब्रिलियंट। मतलब वो दिखता है वो चीज़ मुझे ज़्यादातर इंडियन फोटोग्राफर्स, या प्रोबेबली मैं शायद उतने अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो नहीं कर पाया। मैंने इंडियन फोटोग्राफर्स में या तो कॉन्सेप्ट्स वाइज देखे हैं इंडोर शूट्स वाइज, या तो मैंने रैंडम शूट्स देखे हैं। तो both of them I was not able to utilize it for my perspective, because I don't have a studio, and in Bangalore, the streets are not that good for street shoot. If it would have been Kolkata or Delhi, probably Pondicherry or a Mumbai, where probably the cities are much more able to tell stories better ways. Bangalore has its own different way of projecting things and all, but then resources are limited. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सिचुएशंस में रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत। तो उस वजह से भी आपका जो एक होराइजन ऑफ वर्क है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो आप उस रिस्ट्रिक्टेड वे में आप क्या कर सकते हो, आपको फटाफट क्या कर सकते हैं आप। तो वहाँ जाके शायद वो भी एक चीज़ है कि मैं अपने आप को कंटेंट कर लेता था कि हाँ, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, या मेरे पास एक होम स्टूडियो सेटअप नहीं है, या मैं उतना कॉन्सेप्ट स्पेस नहीं कर पाता, तो मैं स्ट्रीट में कितना कर पाऊँगा। सो दैट इज़ द थिंग। आई मीन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो people who are successfully doing the thing, they are trying to maintain a balance between their creativity and how, at what level they are content. So that is the thing. That's a very small thing to understand, but probably हम लोग इतना busy हो गए हैं अपने success के race में, या chasing down things and all. We are running behind an unknown thing. हमको खुद ही नहीं पता. We say that we love photography. At the end of the day, we are trying to make things perfect when we have captured an imperfect thing. जो लड़कियां, जो मॉडल्स मेरे साथ काम करती हैं, they are beautiful in their own natural way. They are not perfect. They are neither of them are Miss Perfectionist. Neither of them are Sushmita Sen or Aishwarya Rai or any other Bollywood things and all. Even Bollywood actresses are not perfect. तो एक चीज़ होता है कि आप उनमें क्या सुंदरता देखते हो, आप उनमें क्या चीज़ देखते हो, डू यू फील एज अ टीम कि आप एक अच्छा कंटेंट बना पाओगे, तो वो चीज़ होता है। आई मीन आई हैव गॉट दिस सजेशन फ्रॉम मेनी पीपल दैट यू डू नाइस फोटोग्राफी, व्हाई डोंट यू वर्क विथ हाई लेवल मॉडल्स एंड पेड मॉडल्स एंड ऑल। नहीं, मेरा वो कभी भी पैशन नहीं था कि मैं किसी को पैसा दे के या पे करके
या मतलब बेस्ट ऑफ द फेसेस, बेस्ट ऑफ द बॉडीज़, द सो कॉल्ड इंडस्ट्री लेवल बॉडीज़ या फेस या एटीट्यूड वाली कंटेंट को या मॉडल्स को अपने फोटोग्राफी में शामिल करूँ. Again, that will be that will be a diversion from what I started my photography with. अगर आप वो बोलोगे तो वेडिंग फोटोग्राफी, आई स्टार्टेड विथ वेडिंग एंड इवेंट्स फोटोग्राफी एंड देन मूव टू फैशन एंड कोलैबोरेशंस. तो वेडिंग में तो आप जज नहीं कर सकते, आपको जो आपका जो ब्राइड एंड ग्रूम है या जो आपकी फैमिली है, यू हैव टू कैप्चर मोमेंट. सो मैं वही बोलता था लोगों को कि यार अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आप ये कैसे बोल सकते हो. आई एम शॉक्ड दैट सम फोटोग्राफर्स, a few photographers are there who have actually advised me that you shouldn't work with her, you shouldn't work with this girl, you shouldn't work with this girl, you should work with that girl has a great body, that girl has a great face. तो मुझे समझ में नहीं आता. मुझे कभी कभी गुस्सा आता है फोटोग्राफर्स पे कि फोटोग्राफर्स, मुझे लगता है फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करते हैं कभी कभी. I don't want to sound harsh on this, but the fact that most of the photographers try to work with more perfectly bodied या more perfectly faced women, मुझे लगता है वो इटसेल्फ इज़ अ बॉडी शेमिंग टू द रेस्ट ऑफ द वुमेन. आप एक तरफ बोलते हो कि आप फोटोग्राफर हो और एक तरफ आप ऐसे सिलेक्टिव हो जाते हो व्हेन यू ट्राई टू वर्क. मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे है. अगर मैं फोटोग्राफी को मैं पसंद करता हूँ, इफ़ आई रिस्पेक्ट माई वर्क, आई शुड रिस्पेक्ट द पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ मी ऑन दैट वर्क. सिंपल एज दैट. आई थिंक मैंने आज तक कभी अपने किसी मॉडल या किसी के साथ भी मैंने काम किया, मैंने ये नहीं बोला, इवन इफ आई डोंट हैव अ गुड रिलेशन विद दैट पर्सन, आई हैवंट told her that you are not this, you are not that and all, because see everyone has their own, क्या बोलते हैं उसको, कैरिज्मा ऑफ कैरेक्टर. आपको उस कैरेक्टर को पहचानना है, आपको उस इंसान की खूबसूरती को और क्या बोलते हैं उसको, और एम्पावर करना है या और निखारना है. एवरीवन इज हैविंग देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स. स्किन कलर, स्किन टोन, बॉडी एंड ऑल, दैट इज एवरीथिंग इज देयर. कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल the industry is like that, the line is like that. People always try and as much perfection as they want to bring. I think that is the point when you love for photography and the fact that you say कि हाँ मैं photography मुझे पसंद है, मुझे photography करना अच्छा लगता है, that fails. तो again it's a double standard thing, so I don't want people to associate that way. तो मैं बहुत सिंपल सा चीज़ रखता हूँ कि हाँ मुझे जिसके साथ काम करना है वो काम करना है. लोग 100 बातें बोले उसके बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. Because ultimately if she loves herself in reality, she will love herself in my photographs. If I love my photography, if I love my work, if I love and respect the amount of hard work that I put, I will definitely like her even when the photos are edited and processed and on the screen. Simple as that. तो वही था. सो आई थॉट आई शुड बी शेयरिंग सर्टेन मेरे दिल की कुछ बातें, some thoughts and feelings which I have, because I have been doing photography for quite some time, and along with it I have been doing a lot of analysis on people and how people and the society reacts in every certain situations associated even with this photography thing. तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी bother करती हैं, तो that's the thought I wanted to share. Please let me know what are your comments and what are your reactions on that. I would love to hear from you as well. These videos, these audio stories are on YouTube exclusively, because long audio stories are not for Instagram and all. So that's it. I hope all of you are doing good. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए. आप सुन रहे थे अरुणाभा दिल से को ऑन कनेक्ट दिल से. नमस्कार.